धनंजय सर, मैं आपसे आपके पास आऊं, फिर ओम प्रकाश सर के पास चलूंगा। जिस तरीके की स्थिति अभी है, सरकार एस्टेब्लिश दिख रही है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार साफ साफ उनके फेवर में खड़े हुए दिख रहे हैं। चाहे वो तमाम मौके आए जब चर्चा हो रही थी कि ये स्थितियां आसान नहीं होंगी, जिसमें खास करके लोकसभा अध्यक्ष की बात थी, सारे मौके आसानी से निकल गए। उसके बावजूद भी लालू यादव का ऐसा दावा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, क्या वजह देखते हैं और इन दावों के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, लालू यादव जी जो कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। एक बार उनसे लालू यादव से पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि हम सारी की सारी सीटें जीत जाएंगे बिहार में, लेकिन नहीं जीती उन्होंने। तो उनसे पूछा पत्रकार ने कि आपने कहा था सारी की सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन कहाँ जीते आप? तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं हम, कि सारी की सारी सीटें हार जाएंगे हम। तो लालू जी जो कहते हैं उसके कई सारे अर्थ होते हैं। हर बात की विवेचना करने जाएंगे तो फंसेंगे। लेकिन लालू जी जो कह रहे हैं, जिस आधार पे कह रहे हैं, वो आधार क्या है? तो लालू जी इस आधार पे कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं, बीजेपी को बहुमत नहीं है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी उनके साथ है मेन तौर पे। अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे लालू प्रसाद जी को अभी पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे लालू प्रसाद जी को पता है। तो लेकिन सवाल उठता है, क्या 12 सीटों के हट जाने से, नीतीश कुमार के हट जाने से सरकार गिरेगी? एक तो सवाल ये आता है, जो तार्किक सवाल है। अब दूसरा सवाल जो आपने अपनी प्रस्तावना में कहा कि जो मोदी जी है उनको गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, और जिस तरह का रवैया उनका है, जिस तरह से सरकार चला रहे हैं अभी बनाने के बाद, जिस तरह के मंत्रिमंडल उन्होंने मंत्रिपरिषद जिस तरह का बनाया है, जिस तरह के एक्शन उनके, उससे ये लग रहा है कि गठबंधन की सरकार का जो मर्म होता है, जो धर्म होता है, जो नरेंद्र मोदी जी है उसके किनारे हट करके चल रहा है, और उनको लग रहा है कि हमारी ही सरकार है, हमारी बहुमत की सरकार है। क्या जो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया उसमें उनके जो साथी दल है, उनके नेताओं के विचार है उसमें शामिल? इस पे कहीं चर्चा हुई कि जो राष्ट्रपति ने अभिवादन अभिभाषण किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का मतलब क्या होता है? कि सरकार की नीतियां, सरकार ने क्या किया, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्या करेगी, इसकी चर्चा होती है। तो लेकिन वो जो अभिभाषण में चर्चा है, क्या ऐसा लगा कि जो पहले की चर्चाओं में नहीं था वो आया है, कुछ नया आया है? मुझे कुछ नया नहीं दिखा। अगर आपको कुछ दिखा होगा तो चर्चा कीजिएगा आगे, या जो प्रोफेसर साहब हैं या संदीप भाई हैं उनको कुछ ज्ञात होगा तो बताएंगे वो कि क्या नया है। मुझे लगा वही सारा दोहराया है जो नरेंद्र मोदी की सरकार पहले करती रही। भले वो एनडीए की सरकार कहे, लेकिन एनडीए की सरकार उस अभिभाषण में कहीं दिखी नहीं। फिर जिस तरह से संसद में बहस हुई, राहुल गांधी की बहस को, राहुल गांधी की बातों को जिस तरह से टोका टाकी किया गया कि प्रधानमंत्री से लेकर के संसदीय कार्य मंत्री निशिकांत दुबे जैसे सांसद, उन तमाम लोगों ने टोका। जबकि परंपरा ये रही है कि चाहे प्रधानमंत्री कुछ भाषण कर रहे हो या ये विपक्ष के जो सदन के नेता हैं वो भाषण कर रहे हो, तो टोका टोकी नहीं होती है। लेकिन ये भी आप देखिए कि जिस तरह से टोका गया वो सब या तो आधा सत्य है या पूरा झूठ है। अब जो टोका मोदी जी ने कहा कि आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा नहीं, बीजेपी पे आरोप लगाना हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, आरएसएस की बात करना हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। इसको जो है जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, शंकराचार्य, उन्होंने भी कहा कि हिंदू धर्म की सही व्याख्या की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो व्याख्या की है वो हिंदू धर्म की, वही दरअसल हिंदू धर्म है। बीजेपी जिस तरह का हिंदू धर्म का प्रचार करती है, आरएसएस जिस तरह के हिंदू धर्म का प्रचार करती है, वो हिंदू धर्म नहीं है। संजय राउत ने कहा, शिवसेना के जो नेता है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा, और किन्होंने कहा वो छोड़ दीजिए। सरकार धर्म की परिभाषा गढ़ने आई है, धर्म के हिसाब से लड़ने आई है, धर्म का देश बनाने आई है, या सरकार आई है आम नागरिकों के जीवन को बेहतर करने के लिए आई है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए? किस क्या करने सरकार आई? तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार पहले थी 10 वर्षों तक रही, और अभी जो एनडीए की सरकार है उसके कार्य व्यवहार में, उसके बात विचार में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। तो लालू यादव जो कह रहे हैं उसको आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई नीतीश जी का जिस तरह का चरित्र है, नीतीश जी दबाव महसूस नहीं करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। जब भी उन पे लगता है कि असहजता होती है वो करवट बदल लेते हैं। वो उनको पलटू राम भले लोग कहते हैं, लेकिन वो करवट बदलते हैं। वो जी। कभी बाएं हाथ के करवट सोते हैं, कभी दाएं हाथ के करवट सोते हैं। जब दाएं हाथ के करवट सोते हैं तो
बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाती है। जब बाएं करवट सोते हैं तो कांग्रेस या आरजेडी की सरकार बन जाती है। अब चित या पट सोने की जगह उनकी बनी नहीं है, इसलिए बेचारे नहीं सो पाते हैं चित या पट। लेकिन चित और पट जी जिस दिन सो सकेंगे वो करवट लेना बंद कर देंगे। बिहार की जनता ने उनको चित या पट सोने के अनुभव दिए नहीं। बिहार की जनता ने कहा कि आप तो या तो लेफ्ट करवट सोइए या राइट करवट सोइए, तो दोनों करवट सोते रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, ये लालू यादव जी को पता है ये करवट बदलने वाले व्यक्ति है। आखिर एक करवट आदमी कितनी देर सोएगा? हम ही आप सोते हैं तो एक करवट सो पाएंगे क्या? हम भी बदलते रहते हैं करवट, कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। इसलिए रेलवे के डिब्बे में अक्सर तकलीफ होती है, क्योंकि करवट बदलने की जगह नहीं होती है, आदमी गिर भी जाता है सोते सोते। तो मुझे लग रहा है वो दिख रहा है, और हर कोई देखिए, हम ही आप जो विश्लेषण कर रहे हैं वो भविष्य की बात कर रहे हैं। भविष्य की गणना कैसे करेंगे? भविष्य के बारे में कैसे बात करेंगे? भविष्य की वार्ता के बारे में बात करेंगे, कोई आधार होगा। आधार होगा उनका, उस पार्टी का चरित्र होगा, उस व्यक्ति का चरित्र होगा, दूसरे साथी जुड़े हैं उनका चरित्र होगा। अब इन्होंने एक नारा दिया था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ लिया विकास में? कहाँ विकास किया? अभी लगा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। अरे गांव गोद लिया, उसका क्या किया भाई? वो तो बता दे। कहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण में गांव गोद लिया उसकी चर्चा है कि हमारे जो है 543 सांसदों में से, हमारे छोड़ दीजिए विपक्ष के सांसद, हमारे सांसदों ने जो 353 सांसद थे, उन्होंने 353 गांवों का भविष्य बदल दिया। 353 गांव दिखाइए, छोड़ दीजिए 353। मोदी जी ने जिस गांव को गोद लिया था उसी गांव की तस्वीर दिखाई जानी चाहिए देश में, कि देखिए ऐसा गांव होना चाहिए था जो पिछले 56-60 सालों में कांग्रेस ने ऐसा कोई गांव बनाया नहीं। करना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को, नहीं कर रहे हैं। अभी पेड़ लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के में हसदेव के जंगल उखाड़ दिए गए, कहाँ कहाँ जंगल नोचे गए। अभी ये भी चर्चा आई कि आपके यहाँ जो कावड़ यात्रा होगी नोएडा से लेकर के फलाने जगह तक, इतने 1000 पेड़ काट दिए जाएंगे। उस पर मोदी जी ने कुछ बोला नहीं। अभी उत्सव हो रहा है हर जगह, जगह जगह जो है देखिएगा, ब्लॉक लेवल पे ये चलाया जाएगा प्रोग्राम, जहां विधायक सांसद मंत्री आकर के प्रवचन देंगे, पेड़ लगाइए, और करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। आप उसका निकालिएगा डेटा। ये जो बड़े बड़े समारोह कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, किसानों को आप मार रहे हो। किसानों को दो नहीं पेड़ लगाने के लिए, लगा देगा किसान पेड़, तो खेत पे ही बैठा रहता है हमेशा। मंत्री जी की तरह फ्लाइट लेकर के गांव थोड़े जाना पड़ेगा। ये मंत्री जी नौटंकी करने वाली सरकार है, समझ गए? तो लालू जी नौटंकी को जानते हैं कि ये नौटंकी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या देश की जनता, देश का आवाम इस नौटंकी से उबा है या नहीं उबा है? ये नौटंकी आगे चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? मुझे लगता है लालू यादव जी चूंकि पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो शायद उनको लगा होगा कि सरकार जी जिस तरह का व्यवहार कर रही है, आम आदमी अब ऐसी सरकार नहीं चाहता, तो शायद पलट जाए। लेकिन मुझे ऐसी कोई संभावना, अभी कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। चूंकि नीतीश कुमार हूँ, उनके पलटने से सरकार पलटेगी नहीं। और वो क्यों पलटेंगे? क्या उनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप प्रधानमंत्री बना देंगे तो पलट जाएंगे। बिहार में कब पलटते हैं? जब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर कांग्रेस का, ये बीजेपी का है कि नहीं आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब क्या नीतीश कुमार पलटेंगे? सवाल पूछिए बिहार के राजनीतिज्ञों से। तो प्रधानमंत्री बना देंगे, देखिए अभी पलट जाएंगे नीतीश कुमार। दूसरी तरफ है, उनके पलटने से भी नहीं सरकार पलटेगी, क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू है, उनके सीटें जब तक है बीजेपी के साथ, तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं। और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को अपने आंध्र प्रदेश से लेना देना है। आंध्र प्रदेश की जरूरतें जो है वो मोदी जी पूरी करेंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं हटेंगे। बाकी हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होने वाला। वो जो भय लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि जब तक बीजेपी चाहेगी ये सरकार रहेगी। जी।